हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब पर, यानी कि फ्रीलांसिंग वर्क के ऊपर। इसको आप पार्ट टाइम जॉब भी कह सकते हैं या फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं। और कंपनी है जियो। इससे पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और कुछ लोगों को इसमें जॉब मिली भी, और ज़्यादातर उसमें कन्फ्यूज़न ही रहा, यानी कि अप्लाई करते टाइम बहुत कन्फ्यूज़न रहा। तो आज की इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। सेम वही जॉब नहीं बता रही हूँ। ये जो जॉब है इसमें मेल और फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जो पहले वाली जॉब थी वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए थी। प्रोफाइल सेम है, यानी कि जॉब रोल सेम है, जियो कस्टमर एसोसिएट, जिसको जेसीए प्रोग्राम बोलते हैं। लेकिन वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था, वो आज भी चल रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी दे दूंगी। तो आज जिस जॉब रोल पर हम बात कर रहे हैं उसमें मेल और फीमेल का कोई भी चक्कर नहीं है। सारी वीडियो को ध्यान से समझना, सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बात करते हैं जियो कस्टमर एसोसिएट के जॉब रोल पर। ये वाला जॉब रोल आपको उस पेज पर दिखाई नहीं देगा जहां पर आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखा था। ये जो जॉब रोल है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जब उस पर क्लिक करेंगे वो वेबसाइट आपके पास ओपन होगी। वहां पर आपको बहुत सारे जियो कस्टमर एसोसिएट्स के जॉब रोल नजर आएंगे। तो वहां पर आप अपने कस्बे वाइज, सिटी वाइज कैसे उसको फिल्टर करके सर्च कर सकते हैं, सारी बात को अच्छे से समझ लेना। तो इंडिया के अंदर आप अगर किसी भी स्टेट के अंदर रहते हैं, तब आप अपनी जो सिटी है या कस्बा है उसको लिखकर आप उसमें फिल्टर करके उसको सर्च कर सकते हैं। अगर वहां पर शो होती है तब आप वहां पर अप्लाई करके देख सकते हैं। तो बहुत सारी अभी उधर ओपनिंग्स हैं। तो सबसे मेन जो बात है इसमें समझने वाली, कि जो आपको ये वाली पोस्ट नजर आएंगी यहाँ पर, ये पुरानी डेट्स पर होंगी, जैसे कि 2021, कोई 24, कोई 25। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्सपायर हो चुकी हैं। इस जॉब रोल की कोई भी डेडलाइन नहीं होती, आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमेशा ही इसकी हायरिंग चलती रहती है। तो जियो जो है खुद में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जियो कस्टमर एसोसिएट जॉब रोल पर, जो कि फ्रीलांसिंग होती है। घर से इसको कोई भी कर सकता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात जो देखने को मिलती है वो ये है कि अगर आप 10th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आप 12th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप हाउस वाइफ हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जो कि जॉब्स को फाइंड कर रहे हैं या घर से अपना कोई काम करना चाहते हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 18 प्लस आपकी होनी चाहिए, बाकी आप लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं। और ये फ्रीलांसिंग वर्क होता है। फ्रीलांसिंग का मतलब एक तरह से आपका खुद का ही काम होता है। बस आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है वो चीजें आज आपने ध्यान से समझनी है। यहाँ पर जो बेसिकली आपका काम रहता है, कस्टमर से रिलेटेड आपका वर्क है, यानी कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना होता है, या उन्हें न्यू ऑफर्स के बारे में बताना होता है, या फिर आपने जियो के लिए न्यू कस्टमर्स बनाने होते हैं। तो इस तरह का काम आपका रहता है। इसमें जियो आपको फ्री ट्रेनिंग भी देता है। इसके थ्रू आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि आपने कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है और कैसे टेक्निकल सिस्टम को आपने ऑपरेट करना है। सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं, यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद आपने काम स्टार्ट करना होता है, जो कि फिर आपको करना बहुत ही इजी होता है। जितना ज़्यादा आप इसमें काम करेंगे उतना आप कमा सकते हैं। इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, आप जितना भी काम कर पाएंगे उतना ही आप कमा पाएंगे। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं, दिन में 1-2 घंटे करते हैं, तो आप उतना कमा पाएंगे। अगर दिन में फुल टाइम आप लगाते हैं तब आप उतना कमा पाएंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर वुमेन्स के लिए ये जॉब रोल था जो पहले मैंने आपको बताया था, वहां पर एक इनका स्लाइडर भी है। उससे आपको पता लगता है कि आप अगर इतने घंटे काम करते हैं तो आप इतना कमा सकते हैं।
तो ये सारे ही लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले वाला भी जहां पर वुमेन्स अप्लाई कर सकती हैं, और आज वाली वेबसाइट का लिंक भी दूंगी जहां पर मेल और फीमेल का कोई चक्कर नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, किसी भी कस्बे से कर सकता है और किसी भी सिटी से कर सकता है। ठीक है, वो आपको फिल्टर लगा के सर्च करना है कि वहां पर वो अवेलेबल है या नहीं जॉब। ठीक है, जियो जो है आपको फ्री ट्रेनिंग्स देता है जो कि 4 वीक्स की होती हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि आप पहले से ही एक्सपर्ट होने चाहिए, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जियो खुद ही आपको ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसमें जब आप अप्लाई कर लेते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब जियो जो होता है आपको एक ऐप प्रोवाइड करवाता है और एक आईडी पासवर्ड आपको देता है। उस ऐप के थ्रू आपको पता लगता है कि किन कस्टमर से हमने बात करनी है, किन का रिचार्ज जो है वो अभी पेंडिंग है, उसको आपने कॉल करनी है। जब वो रिचार्ज कर लेगा उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। किस कस्टमर को आपने नया सिम बेचना है वो बात आपने करनी है, किसको क्या सॉल्यूशन आपने दिया है वो सारी बातचीत, यानी कि उस ऐप के थ्रू आपको सारी चीजें सामने दिखेंगी, तब आपने कस्टमर से बात करनी होती है। तो ये आपका काम रहेगा। तो आपको प्रॉपर ऐप मिलता है, आपको आईडी मिलता है, पासवर्ड मिलता है, उसके थ्रू आपने काम करना होता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी है इस जॉब रोल को लेकर। तो अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, जो कि आपको पिछली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहां पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इससे रिलेटेड ही, यानी जियो कस्टमर एसोसिएट से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स दिखाई देंगी। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं, काफी स्टेट्स के नाम आपको दिखेंगे, सिटीज के नाम दिखेंगे, आप जहाँ के हैं अगर आपने अप्लाई करना है तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करना है, वहां पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। पहला होगा कीवर्ड, वहां पर डालिए जियो कस्टमर एसोसिएट। नीचे फिर आपको सिलेक्ट करना है कस्टमर सर्विस और अपनी जगह का नाम, अपनी लोकेशन का नाम आप लिखिए, और फ्रीलांस है, फ्रेशर है, वो लिखा हुआ होता है, उसको वैसे ही रहने देना और सर्च करना। जैसे कि मैंने आज सर्च करके देखा दिल्ली के लिए, यानी कि मैंने कीवर्ड में लिखा जियो कस्टमर एसोसिएट, उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया कस्टमर सर्विस, उसके बाद मैंने लिखा दिल्ली लोकेशन के लिए, और नीचे जो फ्रीलांस था या फ्रेशर था उसको वैसे ही रहने दिया। सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आया 25 जगह पर जॉब्स ये दिखा रहा था, यानी दिल्ली के अंदर 25 जॉब्स दिखा रहा था, ये अलग अलग जगह की, जैसे कि दुर्गापुरी के अंदर, मयूर विहार के अंदर, कृष्णा नगर के अंदर, कमला नगर के अंदर, चांदनी चौक में, सीबीटी शादरा के अंदर, नरेला में, रोहिणी में, लॉरेंस रोड पर और मुखर्जी नगर, और भी बहुत सारी जगह के नाम उसने शो किए। तो जिस भी जगह पर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उस पर क्लिक करेंगे। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो उस जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मान लो आपने कमला नगर पर किया तो उस जॉब रोल के डिटेल आ जाएगी। वहां पर ऊपर आपको आईडी मिलेगा, यानी उस जॉब का आईडी होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सारी डिटेल आप पढ़ेंगे कि आपकी इस रोल पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, कौन से स्किल्स आपके पास चाहिए, सारी चीज वहां लिखी होगी, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पर वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपसे मांग रहा है। तो न्यू यूजर करके आपने ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालकर इसको आपने रजिस्टर्ड करना है, यानी नंबर 1 पे आपने इसको रजिस्टर्ड करना है। ये बात आप समझ लो अच्छे से, जो कि पिछली बार आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। पहले आपने रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर कर लिया, अब दोबारा से इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, यानी एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको सारी डिटेल फिल करनी है, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी जानकारी जो जो मांगी है वो आपने फिल करनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उसको आपने अपलोड करना है। ठीक है, ये सारा काम आपने करना है यहाँ पर, और इसको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो कंपनी के पास चली जाती है, तो वो ईमेल के थ्रू आपको अपडेट करते हैं, यानी नोटिफिकेशन भेजते हैं।
तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेल तब ही आएगी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेल नहीं आएगी। तो बस यहीं पर आपने सारी बात समझनी है, ठीक है। और कुछ टाइम वेट भी करना है, ये नहीं कि आपने करा अभी और थोड़ी देर में आपको मेल आ जाएगी। आप वेट करिए कम से कम 1 वीक तक। उसके बाद आपने मेल आती है, तब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा एक, तो आपको टेस्ट देना होगा। आसान ही होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है, फिर आपको जियो के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है और आपको ट्रेनिंग्स के लिए बोला जाता है। 4 वीक्स की यहाँ पर ट्रेनिंग्स होगी। आपको सब कुछ इसमें सिखाया जाता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। सारी ट्रेनिंग आपको दी जाती है यहाँ पर, यानी कि आपको कस्टमर से कैसे बातचीत करनी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे होने चाहिए, ये सारी ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाता है। यानी अगर आपके पास पहले नॉलेज नहीं भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और कैसे आपने टेक्निकल सिस्टम को इस्तेमाल करके इसमें काम करना है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। और सबसे बढ़िया बात है, ये काम आप मोबाइल से ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। और क्या बेस्ट है सबसे ज्यादा, आपको इसके अंदर रीजनल लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आप जिस भी कस्बे से, सिटी से बिलोंग करते हैं, जहां से अप्लाई कर रहे हैं, वहां की भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे से उस भाषा में बातचीत कर सकें, ऐसे कैंडिडेट इनको चाहिए होते हैं। यानी पंजाब साइड से कोई है तो उनकी पंजाबी अच्छी होनी चाहिए, गुजरात साइड से है तो उनकी गुजराती अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी रीजनल लैंग्वेजेस की यहाँ पर पकड़ जो है वो आपको सक्सेस दिलाती है। और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं भी है तो आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती। रीजनल लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस रहता है इस जॉब का, ये आपने ध्यान करना है। अगर आप हिंदी भाषी जगह के हैं तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है। तो यही स्किल्स इसमें चाहिए होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। और इसमें 18 प्लस एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें कुछ मेंशन नहीं होता, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको आज अप्लाई करने का तरीका बताया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बताया है। पहले भी जो मैंने जॉब आपको बताई थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जियो कस्टमर एसोसिएट की, वुमेन्स के लिए, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट ही है उनकी। यानी कि ये दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने आपको बताया है, कुछ भी इसमें फेक फ्रॉड नहीं है। लेकिन आज आप अच्छे से समझ लो, पहले आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है ईमेल और पासवर्ड से। रजिस्टर्ड कर लेंगे तो दोबारा से इसी को डालकर लॉगिन करना है, और फॉर्म ओपन होगा उसको फिल करके सबमिट करना है। एक तरीका ये है। इसमें कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि दोबारा से जब हम रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करते हैं ईमेल और पासवर्ड से, तब हमको सीधा जॉब पर जाना होता है, मतलब जिस जगह से हमने अप्लाई करना है, तब हमें दोबारा से वहां पर क्लिक करके उसको अप्लाई करना होता है। कुछ ऐसा भी बताते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। वैसे तो इसका सही तरीका यही है कि आपने पहले रजिस्टर करना है, फिर इसको लॉगिन करना है सेम ईमेल और पासवर्ड से, और उसके बाद फॉर्म ओपन होगा, आपने फिल करना है और सबमिट करना है। कई लोग ऐसा बताते हैं कि हमें ऐसे करने से हमारा हुआ, ठीक है। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी। तो मैंने जब लोकेशन दिल्ली करके इसको सर्च किया तो उसने दिल्ली की बहुत सारी जॉब्स दिखाई, यानी कि अलग अलग जगह की। तो उसमें मैंने जैसे कि कमला नगर पे क्लिक किया तो उसने फिर उसका जॉब का आईडी बताया, जॉब टाइप बताई, फ्रीलांस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बताई। और यही चीज सारी जगह ही है, ये जो डिटेल है हर जॉब पर ही है। तो मैं इसको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे मैंने कमला नगर पर क्लिक किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो आई वो क्या थी, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आपको नए कस्टमर्स बनाने हैं, यानी जियो के कस्टमर्स बनाने हैं। लोगों को जियो के रिचार्ज और प्लान्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है कि रिचार्ज करवाने में हेल्प करनी है। कई बार दिक्कत होती है रिचार्ज करने में, तो उसमें आपने उनकी हेल्प करनी है। आपको नए जियो के सिम और कनेक्शन जो हैं वो सेल करने हैं, ये काम आपका रहेगा। आपने कस्टमर्स के जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कस्टमर्स की जो भी डिटेल होगी, यानी जो भी आपके साथ बातचीत हुई है, उसको आपने ऐप के अंदर यानी कि सिस्टम के अंदर फिल करना है, वो सारी डिटेल को, जो भी आपकी बातचीत है, ठीक है। और इसमें लिखा है क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप 10th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आप 12th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्रेशर्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है जॉब रोल पर, जो मैं आपको बता रही हूँ। यही डिटेल जो है हर जगह के लिए ही आपको मिलेगी, ठीक है।
इसमें नेक्स्ट वो कहते हैं कि आपके पास स्किल्स कैसे होने चाहिए। तो स्मार्टफोन यूजर आप होने चाहिए, यानी कि आपको स्मार्टफोन को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। नेक्स्ट है कि लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए। जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की भाषा आपको बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ऐसे ही कस्टमर होंगे जो उसी भाषा में बोलेंगे, तो वो आपको बोलनी आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, यानी कि आप पोलाइटली बातचीत करें, ऐसे आप होने चाहिए। और सेल्स के स्किल्स भी आपके अंदर होने चाहिए, तभी तो आप नए कस्टमर्स बना पाएंगे, जियो के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल कर पाएंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक फ्रीलांसिंग जॉब होती है, फ्रीलांसिंग वर्क है ये। इसको आप पार्ट टाइम कह लीजिए, फुल टाइम कह लीजिए, फ्रीलांसिंग कह लीजिए, आप जो कहना कह सकते हैं। ये फ्रीलांसिंग वर्क होता है, घर से आपको करना है, किसी भी ऑफिस में जाकर आपको ये जॉब नहीं करनी होती, घर से ही आपको करना है। कभी कोई ट्रेनिंग के लिए, कोई अपडेट्स के लिए अगर कंपनी बुलाती है तब अलग बात है, अदरवाइज आपको ये घर से ही काम करना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके वर्किंग आवर्स की, कि क्या कोई फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं? नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जितना काम आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप 2 घंटे काम करना चाहते हैं 2 कर सकते हैं। आपने फुल टाइम करना है, 6-7 घंटे काम करना है, आप उतना कर सकते हैं। जितना ज्यादा काम करेंगे, जितनी लीड्स जनरेट कर पाएंगे, जितने कस्टमर्स को जियो के प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही आपको कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। इसमें फिक्स सैलरी नहीं होती, आपकी कमाई जो होती है कमीशन और इंसेंटिव से ही होती है। ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है आज की वीडियो में। यानी पीछे तो आपको बहुत कंफ्यूजन थी, मैं रिप्लाई कर करके थक चुकी थी, लेकिन आज मैंने आपको और भी ज्यादा क्लियर किया है। जॉब रोल वही है जो पहले था। जॉब रोल क्या है? जियो कस्टमर एसोसिएट का। वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था, यानी कि वुमेन्स को ही वहां प्रेफरेंस थी। लेकिन इस जॉब रोल के ऊपर मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है और कोई स्टेट सिटी का चक्कर नहीं है। आप फिल्टर करके इसको सर्च कर लीजिए अपनी लोकेशन, अगर वहां पर अवेलेबल है तो आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी जगह के लिए इनकी ओपनिंग्स चलती रहती हैं। जियो की बहुत बड़ा ब्रांड है जियो, तो बहुत सारी ओपनिंग्स इनकी निकलती हैं अलग अलग फील्ड्स में। लेकिन आज हम वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग पर बात कर रहे हैं, तो वो है जियो कस्टमर एसोसिएट का। तो जरूर से इसको अप्लाई करके देखें, सही तरीके से अप्लाई करके देखें। कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करके फिर बता दूंगी आपको। लेकिन अप्लाई जरूर करके देखें, हो सकता है आपका ऐसे काम बन जाए। जिन लोगों ने पहले बहुत बार अप्लाई किया, ट्राई करा, नहीं हो पाया, तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो हो सकता है आपको चांस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग्स हमेशा चलती रहती है। डेट्स की कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी कि 21 में पोस्ट हो रखी है, 22 में हो रखी है, 24 में, इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती। आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, इनकी हायरिंग होती रहती है, ओपनिंग्स इसमें रहती ही है हमेशा। ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सारे ही लिंक दे दूंगी, पुरानी वीडियो के भी दे दूंगी, पुरानी वेबसाइट के भी दे दूंगी, आज की वेबसाइट के भी दे दूंगी, सारे लिंक दे दूंगी। आप ध्यान से पहले आप इसको समझना और उसके बाद इसको अप्लाई करना। जल्दबाजी नहीं करना कि फटाफट बस हम अप्लाई करने बैठ जाएं। पहले ध्यान से इसको समझना है, समझने के बाद आराम से इसको अप्लाई करके आप देखना। जितना आराम से करोगे उतना आप सही कर पाओगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।